बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 नवंबर 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के GDP में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी अरब के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब ने 2022 की तीसरी तिमाही में G20 ममालिक के दरमियान हकीकी मजमूई घरेलू पैदावार में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया, जिसकी शरह 8.6% है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये एतदाद पसंद अफरात ज़र की शरह 2.9% के साथ मुवाफिक है, जो G20 ममालिक में सबसे कम शरह है। सऊदी वज़ारत इक़्तिसादियत और मनसूबाबंदी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 6 तिमाही के बाद हकीकी जो गैर तेल GDP है उसकी शरह नमू में 5.9% का इजाफा हुआ है। रियाद सीज़न के तहत WWE रेसलिंग मुकाबलों का आगाज़। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने कहा कि WWE के मुकाबले रियाद सीज़न का बुनियादी हिस्सा बन गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उनका मजीद कहना था कि रियाद सीज़न में WWE के शो का आगाज़ आज से हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के नामवर रेसलर्स हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया भर में WWE रेसलिंग शो के शौकीन रियाद सीज़न में अपने पसंदीदा रेसलर्स को देखने के मुंतज़र रहते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी WWE के साथ शो करने का एग्रीमेंट हो चुका है। वाज़ेह रहे कि WWE रेसलिंग शो के टिकट रियाद सीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। बच्चे और मुअम्मर अफराद मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवाएं। सऊदी वज़ारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन के लिए आगे मुहिम शुरू कर दी है और ये भी बताया है कि किन लोगों के लिए ये वैक्सीन ज़रूरी है। अरेबियन नेट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा सबसे ज़्यादा मौसमी इन्फ्लुएंज़ा से बच्चे और मुअम्मर अफराद मुतासर होते हैं, उन पर इसके असरात भी ज़्यादा होते हैं। उन्हें पहली फुर्सत में मौसमी इन्फ्लुएंज़ा से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। सऊदी वज़ारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के हवाले से वो लम्हा जिसे हम देखना चाहते हैं के नारे के साथ आगे मुहिम शुरू की है। वज़ारत की जानिब से मुअम्मर अफराद, ला इलाज अमराज में मुब्तला अफराद, मुदाफ़ती निज़ाम में जो कमज़ोरी के शिकार लोग हैं, हामला ख़वातीन, शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद को ताकीद की जा रही है कि वो मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवा लें। दीगर अफराद के लिए भी यही मशवरा है कि उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए। वज़ारत सेहत का कहना है कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन मौसर और महफूज है, इसके सानवी असरात नहीं होते, अगर होते हैं तो बेहद मामूली होते हैं। दुनिया भर में साल हर साल से मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन मौसर साबित होती है। वज़ारत का ये भी कहना है कि इन्फ्लुएंज़ा से बचने के लिए वैक्सीन लेने का अहतमाम किया जाए, रश वाले मकामात से दूर रहा जाए और दोनों हाथ अच्छी तरह से धोने का अहतमाम किया जाए। बराह रास्त मुँह और आंखों को छूने से परहेज़ करें, जबकि छींक या खांसी आने पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। रहाइश को साफ़ सुथरा रखा जाए। वज़ारत सेहत ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मशवरा दिया है कि वो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के लिए सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए बुकिंग करा लें। वैक्सीन से 70 से 90% तक मौसमी फ्लू वगैरह जो इन्फ्लुएंज़ा होता है उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। आई ऑफ द फाल्कन 3 मशकें। सऊदी फ़ज़ाइया का दस्ता यूनान पहुँच गया। सऊदी अरब की फ़ज़ाइया का दस्ता आइंदा हफ्ते से यूनानी जजीरे क्रेट के सौदा एयरबेस में शुरू होने वाली फ़ज़ाई मशकों आई ऑफ द फाल्कन 3 में शिरकत के लिए यूनान पहुँच गया। सरकारी खबरसा एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी फ़ज़ाइया का दस्ता F-15 लड़ाका तैयारों के साथ मशकों में शामिल होगा। फ़ज़ाई, टेक्निकल और इमदादी अमले के अरकान यूनान पहुँचे। किंग फहद पुल पर जुमे को भी सिस्टम में जुज़वी टेक्निकल फॉल्ट। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर जुमे को भी मुसाफिर सिस्टम में खराबी के बायस कई घंटे तक मुश्किलात से दो-चार रहे। याद रहे कि बुध को भी सरहदी चेक पोस्ट पर सिस्टम में जुज़वी तकनीकी खराबी के बायस किंग फहद पुल पर गैर मामूली रश देखने में आया था। किंग फहद पुल इंतज़ामिया और इमिग्रेशन हुकाम ने इंतज़ार की वजह से परेशान मुसाफरों में पानी की बोतलें तकसीम की। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जुज़वी तकनीकी पर काबू पा लिया गया और सफरी कार्रवाई मामूल के मुताबिक अंजाम दी जाने लगी। स्टॉक मार्केट में मादनियात के नए इंडेक्स के इजरा का जायज़ा। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खलीफ ने कहा सऊदी अरब का इक़्तिसादी वसाइल में वसअत पैदा करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में मादनियात के नए इंडेक्स के इजरा का जायज़ा ले रहा है। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर सनत ने बताया कि मादनियात के इंडेक्स के इजरा के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। नया इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के ASX 300 इंडेक्स जैसा होगा। इसमें सोने, तांबे समेत मादनियात और कानकुनी की कंपनियां भी शामिल होंगी।
ताइफ में ड्राइविंग गैलरी शायकीन की तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब के मशहूर शहर ताइफ के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ड्राइंग गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ के अलावा दीगर शहरों के फनकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गैलरी में मुख्तलिफ शख्सियात के अलावा सऊदी अरब की तहजीब और सकाफत की अक्कासी करने वाले शाहकारों की नुमाइश की जा रही है। गैलरी की इंतजामिया ने पेंटिंग का शौक़ रखने वाले बच्चों और बड़ों को भी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम कर रखा है। कंपनी रेड जोन में हो तो कारकुन का खरूज लग सकता है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कोरोना के वबा के बायस आयद होने वाली सफरी पाबंदियों से 3 माह पहले सऊदी अरब में नए वीज़े पर आया था। कफ़ील से कोई रब्ता नहीं हुआ, जिसकी वजह से इकामा नहीं बन सका। कई बार रब्ता करने की भी कोशिश की और इकामा के इजरा में तख़ीर पर होने वाला जुर्माना भी अदा कर दिया, मगर कुछ दिनों बाद उसने मेरा हरूब लगा दिया, कोई हल बताएं। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि आजिर और अजीर के मबैन किसी भी झगड़े की सूरत में आप वजारत अफरादी क़ुव्वत का जो शोबा है, जिसको तस्विया अल खलाफात अल मालिया कहा जाता है, अपने मामले की तफसीलात दर्ज करके वहाँ पर दरख्वास्त दें, जहाँ मामले पर गौर करने के बाद बेहतर फ़ैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद जितने भी कारकुन होते हैं या उनके कफ़ीलों के दरमियान झगड़े होते हैं, वहाँ पर उनके मसाइल को हल किया जाता है। कानून के मुताबिक ऐसे लोग जिनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हरूब लगा दिया जाता है, वजारत उनके जो ये शोबा है ये उसका कानूनी हल पेश करता है। वजारत के शोबे से रजू करने से पहले आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट हो, ताकि आप अपनी बात को साबित कर सकें कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। और वैसे भी कानून के मुताबिक कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि वह नया आने वाले कारकुन का इकामा बनवाए। अगर आने के 3 माह बाद आपका जो है इकामा नहीं बनवाता तो मुद्दत ख़त्म होने से पहले ये तो कफ़ील की ज़िम्मेदारी है, या तो आपका इकामा जारी कराए या जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड करे। अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और इकामा नहीं बनवाता तो 500 रियाल का जुर्माना होता है, वो देना होता है। कारकुन को इस बात का सबूत पेश करना है कि वो अपने कफ़ील या कंपनी के पास से भागा नहीं, बल्कि उससे राब्ते में रहा है। खुरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि मेरा एक दोस्त जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी रेड में है, और जो है मेरा दोस्त फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहता है, क्या कंपनी रेड में हो तो फ़ाइनल एग्ज़िट जाया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके खिलाफ किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना हो, उनका कोई चालान बाकी ना हो और अपने स्पॉन्सर या अफसर मुकीम अकाउंट से खरूज नहाई हासिल कर सकते हैं। और जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में कारकुन के खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में जब तक उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा उसका खरूज नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि फ़ाइल मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियों से साफ़ होनी चाहिए। तामीराती विरसे को महफूज रखने के लिए मॉडर्न अर्बन हेरिटेज इनिशिएटिव। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने जदीद तामीराती विरसे के अहम मकामात को महफूज रखने के लिए मॉडर्न अर्बन हेरिटेज इनिशिएटिव का ऐलान किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इसमें सबसे अहम मखसूस तामीर शुदा सकाफती मॉडल शामिल हैं जो कलीदी अंसर की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने माजी में सऊदी अरब में फ़न तामीर और शहरियत की यादाश्त और तारीख को तश्कील दिया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।